सनातन में ममता है, करुणा है, वात्सल्य है, स्वच्छता है, निर्मलता है, दूसरों को जीवन जीने के लिए ही सनातन है। दूसरों की भूख का एहसास कर पाइए, वो सनातन है। दूसरों के परिवर्तन के लिए 2 कदम आप आगे बढ़ पाइए, वो सनातन है। सनातन कोई एक हिंदू धर्म ही सनातन नहीं है, संपूर्ण मानवता का जीवन ही सनातन है। उसको समझने का प्रयास करना है, उसकी रक्षा करनी है हमें। और उसकी रक्षा कहां से करनी है? खुद से करनी है, खुद की दिनचर्या से करनी है। गुरुवर ने संकल्प कराया कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठना प्रारंभ कर दीजिए, साधक बनिए, अपाहिजों का जीवन, असमर्थों का, असहायों का जीवन छोड़ करके पूर्ण आत्मचेतना का जीवन जीना प्रारंभ आप कर दीजिए। आपके जीवन का एक लक्ष्य हो, जो मैं कमाऊंगा, जो अपने जीवन में हासिल मैं करूंगा, वो जन कल्याण के लिए समर्पित होगा। एक हाथ से अगर मैंने कमाया है तो दूसरे हाथ से जन कल्याण के लिए खर्च करने के लिए मैं तैयार हूं। जहां तक मैं समझता हूं, छोटा मोटा जो एक कण के समान जो अनुभव मैंने किया है, यह सत्य है कि जब जब जन कल्याण के लिए कदम उठे हैं, तब तब उस परम सत्ता स्वयं हमारे कदमों से 10 कदम आगे खड़ी होकर के दोनों बाहें पसार करके उसने सहयोग करने का काम किया है। गुरुवर कहते हैं कि आप अपने बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में उठाइए, खुद भी उठिए। अपने घर में एक माँ की छवि आप रख लीजिए, उसको साफ सुथरा करने के बाद पुष्प इत्यादि मां भगवती के पावन श्री चरणों में समर्पित कर दिए। जोत जला लीजिए, दीपक जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवर कहते हैं मेरी चेतना का एहसास करना प्रारंभ कर दोगे। कुमकुम का तिलक सदैव अपने मस्तक पर आच्छादित करके रखो। आप मां की चेतना तरंगे बरबस आपके मस्तिष्क में प्रवेश करेगी। गुरुवर कहते हैं कि आप अपने घर पर मां की शक्ति धर्म ध्वजा को आप लगा करके आप रखिए। गुरुवर कहते हैं कि सभी प्रकार के वास्तु दोष धीरे धीरे करके समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। वह मां का ध्वज, गुरुवर कहते हैं कि मेरे द्वारा मां के चरणों में अभिमंत्रित किया हुआ ध्वज है। उस ध्वज को जब भी आप घर से कभी बाहर जाएं तो उस ध्वज को नमन करके जाएं, और घर में जब भी आप प्रवेश करें तो मां के ध्वज को नमन करके आप प्रवेश करें। इसके लिए गुरुवर, इसके अलावा गुरुवर ने शक्ति जल दिया, निःशुल्क रूप से शक्ति जल जो वितरित यहां से किया जाता है, गंगा जल इत्यादि उसमें मिला लें, और जब वो खत्म होने लग जाए तो फिर से उसमें गंगा जल आप मिलाकर नियमित रूप से शक्ति जल का पान करिए। देखेंगे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे करके वृहद होने लग जाएगी। वह शक्ति जल बहुत सी चीजों में आपको सहारा प्रदान करेगा। इसके अलावा गुरुवर बृहस्पतिवार का व्रत बताते हैं कि आप समस्त व्रतों का सार उन्होंने दिया है। जितने भी व्रत बताए गए उन समस्त व्रतों का एक सूत्र है, एक सार है। क्या बृहस्पतिवार का व्रत है? ये उस परम सत्ता का भी व्रत है और गुरु का भी व्रत है। आप इस व्रत को रहिए दिन भर। गुरु कहते हैं कि शाम को आप अपने घर में भोजन करिए, आप सिर्फ लहसुन और प्याज उसमें न पड़ाओ, सात्विकता का भोजन, वही भोजन मां के चरणों में आप भोग लगा दीजिए और उसी प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण करिए। आपका व्रत पूर्ण होगा। इसके अलावा मां की दिव्यता और भव्यता की आरती